अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो उम्मीद है आप तमाम तर लोग खैर वाफियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर जो न्यूली लॉन्च मोबाइल सीरीज़ आ रही हैं और मुख्तलिफ कंपनियाँ अपने नए नए मोबाइल लॉन्च कर रही हैं, तो आज से हम अपने चैनल के ऊपर इन तमाम तर मोबाइल्स के आपको देंगे रिव्यूज़। तो कोशिश करेंगे रोज़ाना की बुनियादों पर किसी एक मोबाइल या न्यूली लॉन्च मोबाइल को हम रिव्यू करें। तो आज हम जिस मोबाइल को रिव्यू करने जा रहे हैं वो ओप्पो का A5 Pro 5G है। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, कीमत क्या है और इसकी और क्या खसूसियात हैं। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो के अंदर। तो मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पर। तो हम आ गए हैं जी स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर हम सैमसंग गैलेक्सी A56 और ओप्पो A5 Pro का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा बेहतर है, किस में क्या है और किस में क्या नहीं, और किस में कौन सी खूबियाँ ज़्यादा हैं और किस में कौन सी खूबियाँ कम है। तो ये सारी जांच पड़ताल हम यहाँ पर करते हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। चलें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर जी हम आ जाते हैं सबसे पहले नेटवर्क के ऊपर। ऑलमोस्टली सेम GSM और GSM 5G LTE LTE 5G ये दोनों के दोनों इसके अंदर सेम है। इसके बाद हम जी करते हैं जी अनाउंसमेंट के बाद लॉन्च कब हुआ है 2 मार्च 2025 और 25 फरवरी 2025। ठीक है, हमने दोनों को कंपैरिजन किया कि लॉन्चिंग डेट्स क्या थी। तो उसमें सैमसंग जो है A56 ये लॉन्च हुआ है बाद में, जबकि ओप्पो A5 Pro जो है ये लॉन्च हुआ है पहले। ठीक है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, बल्कि दिनों का फर्क है। इसके बाद हम जी इसके अंदर स्टेटस मालूम करते हैं। अवेलेबल 10 मार्च को ये अवेलेबल हुआ है, ये भी 10 मार्च को अवेलेबल है, यानी दोनों ही 10 मार्च को अवेलेबल है। लॉन्चिंग अनाउंसमेंट जो थी वो थोड़ी सी चेंज थी। इसके बाद जी हम बात करते हैं बॉडी के ऊपर। तो बॉडी डायमेंशंस क्या है, 162.2 इंटू 775। इधर से हम बात करते हैं ओप्पो A5 Pro की। तो यहाँ पर जो बॉडी डायमेंशन है वो 164.8 इंटू 75.5 है यहाँ पर। और इसके बाद जी हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A56 का जो बॉडी है वो उसमें जो वेट है वो कितना है, यानी बॉडी की डायमेंशंस के बॉडी के अंदर जो डायमेंशंस होती हैं, वेट्स होता है, उसका बिल्ड होता है, सीम होती है, सारी की सारी बॉडी के अंदर आ जाती हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी A56 का जो वेट है वो है 198 ग्राम, और जबकि ओप्पो A5 Pro का जो वेट है 194 है। इसमें ओप्पो को थोड़ा सा मार्जिन है 4 ग्राम्स का। इसके बाद हम आ जाते हैं जी बिल्ड बिल्ड क्वालिटी के अंदर क्या है। जो सैमसंग गैलेक्सी A56 यूज कर रहा है जी फ्रंट ग्लास गोरिल्ला प्रोटेक्शन, जबकि ओप्पो A5 Pro जो है उसके अंदर ग्लास प्रोटेक्शन नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं सिम्स की। तो जी नैनो सिम्स हैं, ई सिम भी मौजूद है सैमसंग गैलेक्सी A56 के अंदर, जबकि ओप्पो के अंदर सिर्फ नैनो सिम्स हैं और नैनो सिम ही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जी IP67, मतलब ये एक डस्ट और वाटर की रेजिस्टेंस का पैमाना है। उसमें जी IP जो 67 डस्ट वाटर रेजिस्टेंस, यानी अप टू 1 मीटर फॉर 30 मिनट, यानी कि ये पैमाना है कि 1 मीटर में 30 मिनट तक की का पानी में रह सकता है। इस तरह वो पैमाना है। खैर इसको मैं आपको रिसर्च करके बताऊंगा। जबकि जो ओप्पो की है वो है IP68/IP69 डस्ट टाइट एंड वाटर रेजिस्टेंट हाई प्रेशर वाटर जेट। इसके बाद ये इम्प्रेसिबल अप टू 1.5 m फॉर 30 मिनट, यानी कि ओप्पो को इसका थोड़ा सा एज हासिल है। इसके बाद जी हम बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले जो है सैमसंग गैलेक्सी A56 का जो डिस्प्ले है वो सुपर एमओएलईडी के अंदर है, 120 हर्ट्ज के ऊपर है, HDR10 है और जी 1200 NITS है, और इसके जो पीक NITS हैं वो है 1900। इसके बाद अगर हम डिस्प्ले की बात करें ओप्पो A5 Pro की, तो उसका जो डिस्प्ले है वो IPS LCD है और 120 हर्ट्ज और 1000 NITS है। तो डिस्प्ले
डिस्प्ले के हवाले से सैमसंग को थोड़ी सी बढ़तरी हासिल है। साइज की बात करते हैं तो 6.7 इंचज का साइज है जी सैमसंग गैलेक्सी A56 का, जबकि ओप्पो A5 प्रो का जो साइज है वो 6.67 है। तो ओप्पो को थोड़ा सा इसमें एज हासिल है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रेजोल्यूशन की। 1080 इंटू 2340 पिक्सल है सैमसंग गैलेक्सी A56, जबकि ओप्पो A5 प्रो का जो साइज जो रेजोल्यूशन है वो है 720 इंटू 1604 पिक्सल। तो इसके अंदर थोड़ी सी नहीं बल्कि अच्छी खासी सैमसंग गैलेक्सी A56 को एज हासिल है। आगे हम बात करते हैं जी प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन जो है दोनों के अंदर तकरीबन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ है। अब आ जाते हैं हम जी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो एंड्रॉयड 15 अप टू 6 मेजर एंड्रॉयड अपग्रेड्स के साथ है और 1 UI 7 के साथ है, जबकि जो ओप्पो A5 प्रो है वो है जी एंड्रॉयड 15 और कलर OS 15 इनके वेरिएंट के साथ है। जबकि चिपसेट की अगर हम बात करते हैं तो एक्सनोस का चिपसेट है सैमसंग गैलेक्सी A56 के अंदर, जिसमें 1x2.9 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर लगा हुआ है। और इसके अंदर ओप्पो A5 प्रो 5G के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो लगा हुआ है मीडियाटेक डिमेंसिटी का 6300 ऑक्टा कोर 2.24 सॉरी 2x2.24 गीगाहर्ट्ज कॉर्टेक्स A76 और गीगाहर्ट्ज का लगा हुआ है, जबकि कॉर्टेक्स A55 भी इसको सपोर्ट करता है। तो दोनों की चिपसेट और CPUs मैंने बता दिए। GPU जो लगे हुए हैं वो इसमें एक्स क्लिप का लगा हुआ है और इसके अंदर जो है माली का लगा हुआ है, माली G56 लगा हुआ है MC2 के साथ, जबकि सैमसंग गैलेक्सी A56 के अंदर एक्स क्लिप लगा हुआ है 540। तो मेमोरी की जहां तक बात करते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी A56 के अंदर मेमोरी कार्ड की ऑप्शन नहीं है, जबकि ओप्पो A5 प्रो के अंदर मेमोरी कार्ड की ऑप्शन भी है। इसके अलावा ये जिस वेरिएंट में मिल रहा है वो 128 GB इंटू 6 GB रैम के साथ है, 8 GB रैम और 256 GB रैम के वेरिएंट के अंदर भी ये मिल रहा है। जबकि इसका जो लास्ट वेरिएंट है वो 12 GB रैम और 256 जो मेमोरी के साथ ये वेरिएंट भी इसका मिल रहा है। जबकि सैमसंग गैलेक्सी A56 जो है वो 126 GB रैम के साथ है। इसके बाद जो है 120 GB 8 GB रैम के साथ है, 256 इंटू 6 GB रैम के साथ है, 256 GB इंटू 8 GB रैम के साथ है। उसके बाद ही 12 GB रैम और 256 मेमोरी के साथ ये मिल रहा है। तो सैमसंग को थोड़ा सा एज हासिल है इस मामले के अंदर। और दोनों की जो इंटरनल मेमोरीज हैं वो UFS 3.1 जो है वो सैमसंग गैलेक्सी A56 की है, जबकि ओप्पो A5 प्रो की जो UFS जो है वो 2.2 है, यानी 2.2 USF के साथ इसकी मेमोरी है। मेन कैमरा जो है मतलब ये जो मोबाइल का जो बैक साइड का कैमरा होता है वो 50 मेगापिक्सल का है दोनों का, जबकि जो फ्रंट कैमरास हैं 50 मेगापिक्सल का है मेन जो कैमरा है। उसके बाद जो सैमसंग गैलेक्सी A56 के अंदर एक कैमरा 12 मेगापिक्सल का भी लगा हुआ है, जबकि ओप्पो A5 प्रो के अंदर जो कैमरा दूसरा कैमरा लगा हुआ है वो 2 मेगापिक्सल का लगा हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा सैमसंग गैलेक्सी को एज हासिल है। इसके अंदर तकरीबन बैक साइड के ऊपर 3 कैमरा लगे हुए हैं, एक 50 मेगापिक्सल का, 12 मेगापिक्सल का और 5 मेगापिक्सल का। इसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स जो है इसमें जी लगी हुई है बेस्ट फेस LED फ्लैश पैनोरामा HDR के साथ सैमसंग A56 के अंदर, जबकि ओप्पो A5 प्रो के अंदर लगी हुई है LED फ्लैश HDR पैनोरामा। वीडियो की बात करते हैं तो वीडियो जो है सैमसंग गैलेक्सी A56 जो है वो
4K वीडियो 30 FPS के साथ, जबकि 1080 पिक्सल और 30 बाय 60 FPS फ्रेम्स के साथ इसके अंदर वीडियो बनाने की क्वालिटी मौजूद है। जबकि Oppo A5 Pro के अंदर जी LED फ्लैश HDR पैनोरामा और उसके बाद जी 1080 पिक्सल 30/60 FPS फ्रेम्स के साथ मौजूद है। तो तकरीबन सेम है, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी A56 के अंदर जो एज हासिल है उसके अंदर जो फ्लैश लाइट LED लगी हुई है बेस्ट फेस के लिए लगी हुई तो इसमें भी है, लेकिन उसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस ज़्यादा है क्योंकि वो 4K जो है वो वीडियो बनाने की ऑप्शन रखता है। सेल्फी कैमराज की बात करते हैं तो 12 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है सैमसंग गैलेक्सी A56 के अंदर, जबकि Oppo A5 Pro के अंदर जो कैमरा लगा हुआ है वो 8 मेगापिक्सल का है। और दोनों की तकरीबन सेम सेम ही बाकी ऑप्शन है, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी को जो एज हासिल है उसके अंदर आप फ्रंट मेगापिक्सल के साथ भी 4K वीडियो बना सकते हैं। तो आगे बात करते हैं साउंड सिस्टम्स की। तो जी साउंड सिस्टम में आ जाते हैं लाउड स्पीकर या स्टीरियो स्पीकर्स के साथ सैमसंग गैलेक्सी A56 है, जबकि Oppo A5 Pro जो है वो भी स्टीरियो स्पीकर्स के साथ है। दोनों के सेम है और दोनों के अंदर जो बात नहीं है वो है दोनों के अंदर हैंड फ्री लगाने की ऑप्शन नहीं है। इसके बाद हम करते हैं जी कॉमन्स की। तो वाईफाई दोनों के अंदर मौजूद है, तकरीबन सेम ही है। ब्लूटूथ दोनों के अंदर मौजूद है, वो भी तकरीबन सेम ही है। और ओप्पो को थोड़ी सी उसमें एज हासिल है, उसमें APT-X HD लगी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं जी पोजीशनिंग की। तो GPS लगा हुआ है, दोनों के अंदर तकरीबन सेम ही GPS लगा हुआ है। NFC की बात करते हैं तो दोनों के अंदर NFC मौजूद है। इंफ्रारेड दोनों में मौजूद नहीं है, रेडियो दोनों में मौजूद नहीं है। USB केबल टाइप जो है वो दोनों के अंदर C टाइप है और OTG भी मौजूद है। फीचर्स की बात करते हैं तो सेंसर लगा हुआ है, दोनों के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों के अंदर मौजूद है। और फिर बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी जनाब सैमसंग गैलेक्सी A56 की बैटरी जो वो है 5000 mAh के साथ, जबकि Oppo A5 Pro की जो बैटरी है वो है 5800 मेगा हर्ट्ज के साथ, मतलब 5800 mAh के साथ है। ठीक है, तो जहां तक चार्जिंग की बात करते हैं तो दोनों के अंदर 45 वाट का चार्जर मौजूद है दोनों के अंदर। लेकिन जो दोनों की चार्जिंग कैपेसिटी है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो सैमसंग गैलेक्सी A56 है वो 65% कर देता है 30 मिनट के अंदर, और 100% कर देता है 68 मिनट के अंदर। तो ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रही। खैर इसके बाद जी जो ओप्पो है वो क्लेम करता है कि 35 मिनट के अंदर ये 50% बैटरी कर देता है। तो इसके बाद आगे चलते हैं जी मिसलीनियस में क्या क्या है। कलर्स की बात करते हैं तो पिंक, ऑलिव, ग्रेफाइट और उसके बाद जी लाइट ग्रे कलर्स हैं सैमसंग गैलेक्सी A56 के, मतलब A56 के। और इसके बाद ओप्पो A5 Pro की बात करें तो उसके अंदर फ्लावर पिंक है और मोका ब्राउन यानी चॉकलेट मोका है। ये दो ही कलर हैं इसके अंदर। और इसके बाद अगर प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस में आपको बताऊंगा इसके दूसरी वेबसाइट से। खैर इसके बाद जी आगे चले जाते हैं तो खैर प्राइस तक ही हम रहते हैं, बाकी टेस्ट तो बंदा लेकर ही कर सकता है इन्हें। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब थोड़ा सा हम अगर इनकी रेट्स की बात कर लें तो सैमसंग को थोड़ा सा रेट्स के ऊपर एज हासिल है, यहाँ पर आपको नज़र ही आ रहा होगा। ठीक है, कि इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 38.99 रुपीज़ का है और ये 220 यूरो का है। तो वर्ड मोबाइल पे जाकर इसकी प्राइस भी मैं आपको बता दूंगा कि कितनी है। बाकी आपको मेरा कंपैरिजन कैसा लगा, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। और वीडियो के ऊपर मैं शो भी करा दूंगा प्राइस, इधर कोने पे दोनों की तस्वीरें लगा कर और नीचे प्राइस भी लिख दूंगा। तो प्राइस आपको लाइव नज़र आता रहेगा। खैर उम्मीद है आज की वीडियो, आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर, अल्लाह हाफिज़।